शुरुआत करते हैं पहले ग्लोबल मार्केट से। तो ग्लोबल मार्केट से एक बार आपको मैं वैसे चेक करवा देता हूं। जो गिफ्ट निफ्टी आप देख पा रहे होंगे वो 125 पॉइंट की गिरावट के साथ है। कल की ताबड़तोड़ तेज़ी के बाद आज ऐसा लग रहा है थोड़ा आराम करने का दिन है या फिर ठहरने का दिन है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में भी परिस्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। मैं अपने सहयोगी अभिषेक को सुबह सुबह अपने साथ जोड़ लेता हूं ताकि वो आपको सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताएं। कम से कम 7 या 8 पॉइंट ऐसे होते हैं जो गहन रिसर्च के बेसिस पर होते हैं। इसके अलावा भी जो पॉइंट्स होते हैं सारे सहेज के अभिषेक आपके लिए लेके आए हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। जरा ये बता दीजिएगा ग्लोबल मार्केट्स में कल क्या हुआ और उसका भारतीय बाजारों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज देखिए अमेरिकी बाजारों में तेजी अच्छी खासी दिखी है और जो तेजी हुई थी उसका अंदाजा कल डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर से लग भी गया था, क्योंकि क्लोजिंग शो के दौरान जब हम बातचीत कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर उस वक्त करीब 800 साढ़े 800 अंक ऊपर था, तो तेजी होगी उसका पूरा अंदाजा था। लेकिन कल जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका और चीन के बीच में, दोनों देशों ने एक दूसरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाया है कम से कम 90 दिनों के लिए। उसके चलते दुनिया भर के बाजारों में जोश आया और खासतौर से अमेरिकी बाजारों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में कहीं न कहीं मंदी की बातचीत होने लगी थी ये टैरिफ को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर। कल डाउ जोन्स में 1150 अंकों के आसपास की तेजी रही और की बात करें नैस्डैक में करीब 800 अंकों के आसपास की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और उसी तर्ज पर S&P 500 में भी तेजी रही है। पॉइंट्स के लिहाज से 184 अंक बढ़ा है S&P 500। देखिए दोनों देशों के बीच में तनातनी किस कदर थे डिम्पी, हम लगातार इसकी चर्चा कर भी रहे थे कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर कर दिया था 145%, चीन ने अमेरिका पर टैरिफ को बढ़ाकर कर दिया था 125%। और कल एक झटके में दोनों देश सहमत हो गए हैं टैरिफ को काटकर काफी नीचे लाने के लिए। अमेरिका का चीन पर जो टैरिफ है वो घटकर रह गया है 30% का। उस 30% में भी 20% जो है वो फेंटेनल रिलेटेड है, तो एक्चुअल जो है वो 10% के आसपास की है। और चीन के टैरिफ की बात करें अमेरिका पर तो वो भी घट के हो गया है 10%। तो काफी अच्छी डेवलपमेंट और उसके चलते हमने देखा कि बेहतरीन सत्र रहा है अमेरिकी बाजारों में। स्कॉट बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका यह कहना है, कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगले कुछ देशों में चीन के प्रतिनिधि मंडल के साथ नेक्स्ट लेवल की बातचीत हो सकती है और कुछ बड़े एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये पॉजिटिव चीज है। आज अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, CPI महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े आते हैं, तो एक की डेटा वहां से निकल के आएगा। लेकिन मंदी की बातचीत हो रही थी, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अब जो मंदी की आशंका अमेरिका में उसको 45% से घटाकर कर दिया है 35%। तो एक राहत की चीज ये भी आई है और इन तमाम राहत के बीच हमने कल देखा कि जो बड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं अमेरिका में जिनकी ग्लोबली चर्चा होती है, वहां पर जबरदस्त तेजी रही है। अमेजॉन में, मेटा में करीब 8% के आसपास की तेजी रही। टेस्ला की बात करें पौने 7% की तेजी। एप्पल में करीब 6.25% और अल्फाबेट में करीब 3.5% के आसपास की तेजी रही है। एशियाई बाजारों में भी आज हम देख रहे हैं कि माहौल अच्छा है। स्पेशली अगर हम जापान के बाजार निके की बात करें तो लगातार चौथे सत्र में तेजी हो रही है और इस वक्त निके करीब 700 अंक ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग में हालांकि थोड़ी सी नरमी है क्योंकि कल ये दिन के दौरान ही ये खबर आ गई थी, वहां के बाजारों में हम रिएक्शन देख भी रहे थे। 200 अंकों के आसपास की नरमी है, लेकिन चीन के बाजार में, कोरिया के बाजार में फिलहाल मामूली बढ़त पर कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी कल अब इतने $65 के आसपास। लेकिन सेफ पेमेंट डिमांड हम सोने की लगातार बढ़ते हुए देख रहे थे ट्रेड वॉर के एंगेजमेंट के दौरान। अब सोने से मोह थोड़ा सा लोगों का भंग हुआ है और कल हमने 3% के आसपास की गिरावट है। हालांकि अभी भी $3200 के ऊपर सोने का भाव है, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि आगे थोड़ी सी और नरमी सोने के भाव में आएगी। यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है उसमें थोड़ा सा हम स्पाइकअप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये पहुंच गई है 4.45% पर। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 101.5 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है। ओवरऑल माहौल अच्छा है, संकेत अच्छे हैं ग्लोबल बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी क्योंकि बड़ी तेजी दिखा चुका है, तो आज थोड़ा सा नीचे मिले अगर गैप के साथ तो यही बेहतर होगा। आप इसके बारे में ज्यादा बेहतर गाइडेंस कर पाएंगे। ठीक है, नहीं ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बस मेरे को इतना पॉइंट आपसे और समझना है अभिषेक कि ये जो कल चर्चा हुई है अमेरिका और चीन के बीच में, ये पूरी तरह से डिस्काउंट हो रहा है यूएस मार्केट्स में या भी गुंजाइश थोड़ी और है?
ये डलती क्योंकि बाजार वहां पर गिरे बहुत ज्यादा थे, और जब से ये ट्रेड वॉर पर गिरे बहुत ज्यादा थे और जब से ये ट्रेड वॉर को लेकर एस्केलेशन हुआ था, तो अगर दुनिया भर के बाजारों को आप देखें, के आसपास की तेजी हुई है, यहाँ से बाजार अभी और ऊपर जा सकते हैं, और उसके संकेत हम वहां पर बॉन्ड यील्ड के प्राइसेस से भी देख रहे हैं। तो अभी गुंजाइश हम मान के चल सकते हैं कि अभी और चलेंगे अमेरिकी बाजार यहाँ से। पॉइंट टेकन, और ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से आपसे समझ ली हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर तो कुल मिला के अच्छी चीज़ है। भारत, आप सोच रहे होंगे कि जब सारी चीज़ें अच्छी तो हमारा गिफ्ट निफ्टी डाउन क्यों है। आप तो वन डे बिफोर कर चुके हो ना सर काम। आपने तो जो सीज फायर वाला इम्पैक्ट है वो कल ही देख लिया, और आपने ये जो खुशखबरी आज बताई जा रही है कि ग्लोबल मार्केट्स पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचा है। आप थोड़ा पहले चलते हो, इसलिए इम्पैक्ट आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके डिस्काउंट करके बैठ गए थे कल। और कल जिस तरह से बाज़ार चला वो अपने आप में बहुत शानदार था। तो एक ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सेटअप हमने आपके सामने रखा।